नमस्कार दोस्तों रात में सोते समय एक बार यह पी लो। जोड़ों का दर्द, थकान, कमजोरी, हाथ पैर कमर दर्द, खून की कमी 100 साल तक नहीं होगी। हमेशा ऊर्जावान रहोगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक अद्भुत नुस्खे के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे अपनाने से आपकी कई बीमारियां समाप्त हो जाएगी। इसके इस्तेमाल से आपको ताकत मिलेगी, आपके पैर मजबूत बनेंगे और जोड़ों का दर्द भी जड़ से खत्म हो जाएगा। और इसके साथ ही यह नुस्खा आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायक होगा। खास बात यह है कि इस नुस्खे को बनाने के लिए आवश्यक चीजें आपके घर पर ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। आजकल मौसम में हो रहे बदलाव के कारण कई बीमारियां हमारे शरीर में पनपने लगती हैं। शुरुआत में हम इन्हें बहुत ही सामान्य समझते हैं, लेकिन समय के साथ ये बीमारियां गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। फिर हमें इन बीमारियों के इलाज के लिए महंगे अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है, जहां पर हमें पैसे भी बहुत खर्च करने पड़ते हैं और कई बार पूरा लाभ भी नहीं मिल पाता है। आजकल जो दवाइयां हम लेते हैं, उनमें कई तरह के केमिकल होते हैं। ये केमिकल उस वक्त तो आपके शरीर को आराम देते हैं, लेकिन बाद में शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जितना हो सके अंग्रेजी दवाइयों से बचना चाहिए और प्रकृति से मिलने वाली औषधियों का उपयोग करना चाहिए। प्रकृति हमेशा ही अपने बच्चों का ख्याल रखती है और इसके आंगन में उगने वाली हर एक औषधि संजीवनी बूटी के समान होती है। आज के वीडियो में मैं आपको उन विशेष औषधियों के बारे में बताने वाला हूं, जिनसे मिलकर यह नुस्खा तैयार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। यह कहानी उस महान गुरु की है जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, जिनके पास लोग अपनी कई प्रकार की बीमारियों के समाधान के लिए दूर दूर से आया करते थे। एक दिन की बात है, जब वह गुरु अपने आश्रम में ध्यानमग्न थे, तभी उनके पास एक नौजवान आया। उसकी उम्र करीब 20 वर्ष थी, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा और कमजोरी साफ झलक रही थी। उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्या बताने लगा और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे हर समय कमजोरी महसूस होती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है और किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। मैं थोड़ा सा भी काम करता हूँ तो शरीर थककर चकनाचूर हो जाता है। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते हैं, इसलिए मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह स्थिति सुधर सके। उस नौजवान की सारी बातें सुनने के बाद गुरु ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि बेटा, चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसका नियमित रूप से पालन करने पर तुम्हारी सारी कमजोरी जड़ से खत्म हो जाएगी और तुम्हारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा। जो बीमारियां तुम्हें कमजोर कर रही है, वह भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन ध्यान से सुनो, इसे पूरी लगन और संयम के साथ करना होगा। गुरु की बात सुनकर नौजवान के चेहरे पर राहत और उत्सुकता दोनों झलकी और वह बोला, गुरुदेव, कृपया जल्दी से आप उपाय बताइए ताकि मैं जल्दी ही अपनी स्थिति सुधार सकूं। तब गुरुदेव ने उसे विशेष औषधियों के बारे में बताना शुरू किया, जिनका सेवन करने से उसकी समस्याएं दूर हो सकती थी। उनकी बातों को ध्यान से सुनते हुए नौजवान ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं आपकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा हूँ। गुरु नौजवान से कहने लगे कि बेटा, हमारे शरीर में पानी की कमी से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे कमजोरी, बार बार बीमार पड़ना, डिहाइड्रेशन और ऊर्जा की कमी होना। इसलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो न केवल तुम्हारे शरीर को ताकत देगा, बल्कि ऊर्जा का संचार करेगा। इसे बनाना आसान है और इसमें इस्तेमाल की जाने वाली हर औषधि अत्यंत फायदेमंद है। गुरु ने बताना शुरू किया और कहा कि बेटा, इस नुस्खे की पहली चीज है दूध।
आप गाय, भैंस या बकरी का दूध ले सकते हैं, लेकिन यदि संभव हो तो गाय का दूध सबसे अच्छा रहेगा। दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी, विटामिन डी और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके नियमित सेवन से शरीर को बहुत लाभ होता है। दूध में मौजूद विटामिन बी लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है और एमिनो एसिड, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का निर्माण करता है जो अच्छी नींद के लिए लाभकारी होता है। दूध पीने से कब्ज से राहत मिलती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है, डायबिटीज और हृदय रोगों का खतरा कम होता है, दिमाग तेज होता है, बाल मजबूत होते हैं और तनाव व अवसाद में भी कमी आती है। इसके बाद गुरु ने कहा कि बेटा, इस नुस्खे में दूसरी चीज जो डालनी है वह है सौंफ। सौंफ आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी है। यह पित्त को शांत करती है और शरीर को ठंडक प्रदान करती है और पाचन प्रक्रिया को सुधारने में भी मदद करती है। इसके सेवन से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और यह पेट की समस्याओं जैसे गैस, अनपच और एसिडिटी को दूर करने में मददगार होती है। गुरु ने कहा कि बेटा, अब मैं तुम्हें इस नुस्खे में और कौन कौन सी औषधियां डालनी है इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि इन सब को मिलाकर किया गया उपयोग तुम्हारे शरीर को संजीवनी शक्ति देगा। उन्होंने उस नौजवान से कहा कि बेटा, सौंफ में कम कैलोरी होने के बावजूद भी यह औषधीय गुणों का भंडार होता है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता होती है और सौंफ में पॉलीफेनोल एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। आयुर्वेद में सौंफ को वात और पित्त को शांत करने, भूख बढ़ाने, पाचन में सहायक और शरीर के विभिन्न अंगों के लिए लाभकारी बताया गया है। यह बुखार, गठिया, आंखों के रोग, कब्ज और बवासीर जैसे रोगों में राहत देने के साथ साथ पेट की समस्याओं को दूर करने में भी सहायक है। गुरु ने उस नौजवान से कहा कि बेटा, अब तीसरी चीज जो इस नुस्खे में डालनी है वह है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक बेहद प्रभावशाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसका सेवन करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, दिमाग की कार्यक्षमता में सुधार होता है, तनाव कम होता है, अच्छी नींद आती है और शरीर को ताकत मिलती है। यह कई बीमारियों को ठीक करने और उनके लक्षणों को कम करने में भी अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद गुरु ने चौथी औषधि का परिचय देते हुए कहा कि बेटा, चौथी चीज जो इस नुस्खे में डालनी है वह है छोटी इलायची। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और क्यूरेटिव गुण होते हैं जिससे ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। इसके एंटीबैक्टीरियल गुण मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और इसकी खुशबू से तनाव कम होता है। इलायची में मौजूद कार्डामोर्ने तत्व कुछ प्रकार के कैंसर में कीमो प्रिवेंटिव एजेंट के रूप में भी काम कर सकता है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण पाचन तंत्र को ठीक रखते हैं और मूत्रशालय के संक्रमण को कम करते हैं। इसके अलावा यह दिल की सेहत में सुधार करते हैं और शरीर को अंदर से साफ करते हैं जिससे जहरीले तत्व बाहर निकल जाते हैं। गुरु ने उस नौजवान से कहा कि बेटा, इस नुस्खे की पांचवी चीज है अदरक। अदरक में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके शरीर के डीएनए को बचाती हैं। यह उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियों जैसी पुरानी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। साथ ही साथ यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। अदरक जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द और सूजन को कम करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और पाचन तंत्र को सुधारता है जिससे भूख लगती है और शरीर में ताकत आती है।
सर्दियों में अदरक का सेवन विशेष रूप से लाभकारी होता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। गुरु ने उस नौजवान से कहा कि बेटा, अब आखिरी औषधि जो इस नुस्खे में चाहिए वह है धागे वाली मिश्री। मिश्री में प्राकृतिक मिठास होती है। मिश्री चीनी से कहीं ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होती है और इसकी तासीर ठंडी होती है। यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है और इसमें मौजूद फाइबर पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी और अनपच को दूर करने में मदद करता है। मिश्री पोषक तत्वों से भरपूर होती है जैसे प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और आयरन। इसका सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और शरीर की कमजोरी दूर होती है। इसे गन्ने और खजूर के रस से तैयार किया जाता है जो इसे प्राकृतिक मिठास प्रदान करता है। फिर गुरु आगे कहते हैं कि धागे वाली मिश्री में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में हानिकारक फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। आयुर्वेद में इसे आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी फायदेमंद माना गया है और इसका शीतल प्रभाव मुंह के छालों को भी कम करता है। इसका सेवन शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है। आयुर्वेद के अनुसार गर्म दूध में मिश्री और इलायची मिलाकर पीने से दूध के पोषक तत्व दुगुना हो जाते हैं जो शरीर को गहराई से पोषण देते हैं। फिर गुरु ने कहा कि बेटा, अब मैं तुम्हें इस नुस्खे को बनाने की विधि बताता हूँ जिसे तुम ध्यान से सुनो। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले तुम एक पतीला लो और उसमें 1 गिलास दूध डालो। फिर इसे चूल्हे या गैस पर धीमी आंच पर पकने के लिए रख दो। जब दूध थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें 1 छोटी चम्मच सौंफ, आधी छोटी चम्मच अश्वगंधा का पाउडर, आधा चम्मच कूटा हुआ अदरक और 1 छोटी इलायची जिसे तुम बारीक कूटकर डाल दो। फिर इन सभी चीजों को दूध में अच्छे से मिक्स कर दो और हिलाते रहो ताकि सब चीज अच्छी तरह से घुल मिल जाए। अब दूध को धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दो। जब दूध अच्छे से उबल जाए तो गैस या चूल्हे को बंद कर दो और पतीले को उतार लो। अब इसे थोड़ा ठंडा होने दो और फिर 1 गिलास में छलनी की मदद से दूध छान लो। जब दूध हल्का गर्म रह जाए तब उसमें 1 छोटी चम्मच धागे वाली मिश्री डाल दो और अच्छे से मिला लो और फिर इसे पी लो। गुरु ने कहा कि बेटा, अब इस दूध को पीने का सबसे अच्छा समय सुबह या रात को सोते समय होता है। अगर तुम इसे सुबह पीते हो तो यह तुम्हें पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर रखेगा और अगर रात को सोने से पहले पीते हो तो यह तुम्हारे दिमाग को शांत करेगा और तुम बहुत अच्छी नींद ले पाओगे। यह तनाव को कम करेगा और तुम्हारी नींद में भी सुधार करेगा। फिर गुरु उस नौजवान से कहते हैं कि बेटा, लेकिन इस दूध को पीते समय कुछ बातें याद रखना जरूरी है। पहली बात, अगर तुम्हें दूध पचाने में दिक्कत होती है या अगर तुम्हें दूध से एलर्जी है तो तुम इस दूध की जगह बादाम का दूध या नारियल का दूध इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम्हें डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इसे अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लेना, क्योंकि कई बार ऐसी दवाइयाँ चल रही होती है जिनके साथ यह नुस्खा ठीक नहीं रहता है, जिसके कारण शरीर में कुछ संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा इसमें अश्वगंधा भी है, तो इसका सेवन गर्भवती महिलाओं और उन महिलाओं को नहीं करना चाहिए जो अपने बच्चों को स्तनपान करवा रही है। इसके अलावा जिनको डायबिटीज है उन्हें मिश्री का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें दूध में मिठास चाहिए तो तुम उसमें 3-4 खजूर डाल सकते हो, इससे दूध में मिठास आ जाएगी और वह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा। गुरु ने अंत में कहा कि बेटा, तुम यह नुस्खा सिर्फ 7 दिनों तक इस्तेमाल करो और देखना तुम्हारी सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएगी और तुम हमेशा ऊर्जावान रहोगे। नौजवान ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और कहा कि हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया।
अब मैं इस नुस्खे का पालन अवश्य करूंगा और जिन लोगों को भी मेरी तरह की समस्याएं हैं उन्हें भी इस नुस्खे के बारे में बताऊंगा ताकि वे भी ठीक हो सके। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, अगर तुम ऐसा करोगे तो न सिर्फ तुम्हारा भला होगा बल्कि उन सभी का भी भला होगा जो इन बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसके बाद गुरु अपनी ध्यान साधना में लीन हो जाते हैं और वह नौजवान भी अपने घर को लौट गया। फिर वह उस गुरु द्वारा बताए गए नुस्खे का पालन करता है और धीरे धीरे उसकी सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती है और वह अपना जीवन स्वस्थ और सुखपूर्वक जीता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय भगवान धन्वंतरी अवस्था लिखें।